Gospel of John, chapter 15, verse 7. हम एक ही आयत खुदा की मुकद्दस कलाम से तिलावत करेंगे ताकि मैसेज को हम अच्छे तरीके से सीख पाएं। और अपनी बाइबल को खोलें मेरे साथ। यूहन्ना की मार्को की लिखी गई इंजील, उसका 15 बाब और उसकी 7वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा की जिंदा मुकद्दस कलाम में पढ़े सुने जाने का खुदा हम सब खड़ी करते। सो मेरे अजीजों, हमने बड़ी सिंपल सी आयत सीखी है कलाम मुकद्दस में से। खुदा के कलाम में लिखा है अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम रहे। मेरे साथ मिलकर ताकि बोलते रहे ताकि मुझे पता चले कि यू आर लर्निंग, आप कलाम को सुन रहे हैं और आप आपकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ है। तो सिंपल सी आयत मैंने आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ी है। कलाम में लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। और इसका मतलब है उसके आगे लिखा है कि जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। अब आप देखेंगे क्रिश्चियन जब हम होते हैं या जब मसीह को कबूल करते हैं तो बाइबल में बड़ी जबरदस्त आयत है। एक यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन का बड़ी प्यार किसको दिया गया है। एक बार इसे यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि आसमान और जमीन का बड़ी प्यार। इसका मतलब कि जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सम टाइम शैतान हमसे क्या कर लेता है, हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमसे छुपा लेता है, जिसकी वजह से हमें आज तक पता ही नहीं चलता कि अगर हम मसीह हैं इसका मतलब कि हम जमीन पर इसलिए नहीं आए ताकि हम लोगों की गुलामी करें, इसलिए नहीं आए ताकि लोगों के अंडर रहकर काम करें, बल्कि जिसको हम मानने वाले हैं यीशु मसीह को, वो कहता है कि आसमान और जमीन का बड़ी प्यार किसके पास है, मेरे पास है। और आज से 4 साल या 5 साल पहले एक बात हमें सिखाई जाती थी, वो कहते हैं कि मसीह लोग जो है वो जमीन पर गरीब रहेंगे और आसमान पर क्या होगा जी, उन्हें बादशाहत मिलेगी। मैं इस बात को पहले ये सोच रहा कि हमें ट्रैवल नहीं करना बिजनेस क्लास में, दूसरे ममालिक में सफर नहीं करना क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। एक माइंड सेट आपको लोग जो है बना लेते हैं। लेकिन जब खुदा के रूह ने मुझ पर जाहिर किया, उन्होंने कहा कि जमीन पर रहते हुए भी इख्तियार किसका है, मेरे साथ रहे जरा, जमीन पर रहते हुए इख्तियार किसका है और आसमान पर भी किसका इख्तियार है। इसका मतलब जमीन पर भी हम विक्ट्रियस है और आसमान पर तो खुदा में हमेशा की जिंदगी बख्शी है। हालेलुया। इसका मतलब जमीन पर रहते हुए भी पावर किसके पास है, हमारे पास। यीशु ने कहा कि बस तुम जाकर पूरी कलम के सामने क्या करो, अजीब की मुनादी करो और खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। He has given us the authority कि हम क्या करें, दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आए। और उससे पहले बात यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी दुआएं लाइफ नहीं होती और वो कहते हैं कि कलाम में तो पास्टर साहब ने पेश कर दिया कि जो कुछ यीशु से आप मांगेंगे आपके लिए वैसा हो जाएगा। लेकिन सब लोगों के लिए वैसा नहीं होता क्योंकि हमें मसीह में कायम रहना है और उसका कलाम जब हम में कायम रहेगा उस सूरत में खुदा क्या करेगा, हमारे लिए मौजूद करेगा। हालेलुया। और लेकिन कुछ लोग कलाम से खाली होते हैं, तुम्हारी जिंदगी नहीं होती। इससे पहले मैंने मसीह को कबूल किए हुए ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो गए हैं। 3 साल जैसे लर्निंग प्रोसीजर में गुजरे और उसके बाद मैं कोरिया गया। कोरिया से मैंने मास्टर्स की डिग्री वहां से हासिल की और आई एम द फर्स्ट यंगेस्ट पाकिस्तानी मिशनरी जिसे कोरियन गवर्नमेंट ने एज अ मिशनरी वीजा दिया है। और तकरीबन 10 से 15 लोगों के पास पाकिस्तान के अंदर मिशनरी वीजा है और सबसे कम एज में खुदा ने मुझे प्लस किया। ये सारा जनाब यीशु के नाम को है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे चीजों को सीखते हुए स्पिरिचुअली तौर पर टाइम लगा और उसके बाद जब जान लिया कि खुदा ने सारी चीजें जो ही क्रिएट एवरीथिंग बाय हिज वर्ड्स। यीशु ने क्या किया, खुदा ने क्या किया कि सारी चीजों को खलक करने से पहले उसने अपने कलाम के जरिए सारी चीजें खलक की। यीशु खुदावंद ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। वो जैसे जैसे बोलता गया कलाम के जरिए से सारी चीजें क्रिएट होती रही, बनती गई। और इसका मतलब कि कलाम के अंदर पावर है कि जो मुर्दों के अंदर भी जिंदगी डाल देता है। हालेलुया। और उससे पहले हमें क्या करना है कि मसीह की बातें क्या हो, हमारे अंदर कायम रहे और आपकी दुआएं लाइफ भी होनी चाहिए। क्योंकि आई डोंट नो कि आप कितनी दुआ करते हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैं बहुत ही पुअर फैमिली से निकला हूँ। मेरे वालिदैन ने कभी किसी मुल्क का ट्रैवल नहीं किया, लेकिन आई एम थैंकफुल टू द लॉर्ड के ही ब्लेस्ड मी। और मैं मतलब कि जहाँ भी जाना चाहते हैं खुदा मुझे रास्ते खोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जब पता चला कि जमीन पर रहते हुए भी खुदावंद ने हमें ब्लेस करना है, अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, हमें ट्रैवल करना है,
اور جب مجھے پتا چلا کہ دعا کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور میں نے دعائیہ زندگی جب سے اسٹارٹ کی، اور اس 12 سے صبح 4 بجے تک پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 گھنٹے دعا کرتے ہیں، اور جو کچھ خداوند سے میں نے حاصل کیا ہے دعا کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کے ذریعے